अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 8 नवंबर आज यानी 10 है और 8 नवंबर को रोज़नामा नवाए वक्त में ये ख़बर छपती है कि कादियानी फितने की सरकोबी का एज़ाज़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट को हासिल है। साजिद मीर। मैं ख़बर सुना दूँ पढ़ के कि लाहौर खुसूसी नामा निगार मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबरा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा है, सेनेटर भी और प्रोफेसर भी, कि कादियानियत बर्रे सगीर का सबसे बड़ा फितना है और इस फितने की सरकोबी का एज़ाज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हासिल है। फ़िलहाल मैं ख़बर पढ़ता जाता हूँ, तबसरा बाद में होता रहेगा। हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म का समझौता ना करने का अहद कर रखा है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। पूरे दीन की इमारत इस पर कायम है। सहाबाए कराम का सबसे पहला इज्तिमा, यहाँ इज्तिमा लिखा हुआ है, वैसे वो इज्तिमा कहना चाहते हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हुआ। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सरगोदा के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि मुसलमानान बर्रे सगीर ने ख़त्म नबूवत की तहरीक में जानों के नजराने पेश किए और 1974 में मुसलमानों को अजीम कामयाबी मिली। जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, उनका कहना था कि कोई भी हुकूमत आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने की शिक को तब्दील करने की जुर्रत नहीं कर सकती। मुसलमानों की तारीख़ इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वालों से भरी हुई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि कुफ्रिया ताकतों ने मुसलमानों से रूह मोहम्मद निकालने के लिए मुख्तलिफ़ साजिशें शुरू कर रखी हैं। ख़बर यहाँ ख़त्म हुई और अब गुज़ारिशात की बारी है। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जो मुझे कहते हैं कि मेरे पास अहमदिया इशू के अलावा बयान करने के लिए कुछ नहीं। बाज़ ये कहते हैं कि आपके पास अच्छे खासे दीगर मज़ामीन और मौज़ूआत भी हैं, जो सोशल भी हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, जो अदबी भी हैं, जो मतलब सारे शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनकी तरफ तवज्जो दिया करें, उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इससे आप जो है वो सिक्वीज़ होते जा रहे हैं सिर्फ़ अहमदिया दायरे में, अहमदिया हलकों में। ये सुनने को तो सब कुछ मिलता है, लेकिन जो बात फ़र्दन कही जाती है, अब मैं इसी ख़बर के हवाले से उसको थोड़ा एक्सपेंड करके गुजारिश करना चाहता हूँ। ये नवाए वक्त अखबार पुराना तरीन अखबार है पाकिस्तान का। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, ये उसमें सर खेल की हैसियत रखता है। हमीद निज़ामी इसके बानी हैं। हमीद निज़ामी वाज द पर्सन के जो जब पाकिस्तान बनने के बाद बाकायदा रवा आके दूसरे इमाम जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब से मुलाकातें भी किया करते थे। दोस्ती का अच्छा ताल्लुक़ था और उस वक्त इस अखबार की पॉलिसी इस तरह की नहीं हुआ करती थी। बड़े राइटर्स मौलाना अब्दुल मजीद सालिक और अफ़कार व हवादिस लिखने वाले, इस तरह के मशहूर कालम और बड़े बड़े फ़िकाये, वो सारे इसके सफ़हात की ज़ीनत बना करते थे। फिर क्या हुआ? ये तो जमात इस्लामी का अखबार नहीं है, जंग तो अहले हदीस वालों का अखबार नहीं है, लश्कर तैयबा वालों ने तो नहीं उसको कायम किया हुआ। जो जियो टीवी या ARY हैं या दीगर समा या फलां जितने भी आपके ज़हन में नाम आते हैं और आप सुनते रहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो रही है।
तो वो मीडिया जो है वो सारे का सारा जमात इस्लामी, लश्कर तैयबा और तारिक जमील या इस तरह की जमातों का कायम करदा तो नहीं है। उसको तो कौमी मीडिया कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडियम कहा जाता है कौमी धारे के। फिर उनको क्या ऐसी मौत आ पड़ी, क्या मुसीबत आन पड़ी है, कोड़ा चक्की थले हाथ आ गया इन्हां सारियां दा कि वो कोई हफ्ता नहीं जाता, कोई महीना नहीं जाता और कोई साल नहीं जाता कि वो बाकायदा टारगेट करके उसी मुल्क के शहरियों को खिलाफ वाक़या झूठ और नफ़रत पर मबनी प्रोपेगेंडे की कैंपेन का निशाना बनाते हैं और उनको कोई शर्म नहीं आती, उनको ज़रा नदामत नहीं होती। और मेरे वो दोस्त जो मुझे कहते हैं कि आपका तशख़्ख़ुस कादियानी बनता जाता है, अहमदी मुरब्बियों वाला बनता जाता है, आप अहमदिया इश्यूज़ के अलावा बात नहीं कर रहे, उन्होंने कभी किसी के एडिटर को ये ख़त लिखा कि ये आपके अखबार की क्या अजीब पॉलिसी है। अगर आप कहते हैं कि ख़बरें, तो ख़बर तो आपको फिर रब्वा की प्रेस रिलीज़ भी जाती हैं, आप वो तो नहीं कबूल करते। आपको तो प्रेस सेक्शन की और नाज़रा मुरामा की जो ट्वीट्स हैं वो उन्हीं के ज़रिए आपको बात पहुंचाई जाती है। आप प्रेस रिलीज़ को कब एंटरटेन करते हैं, आप कब वो मौक़िफ़ देते हैं? अगला आप सवाल उठा सकते हैं कि जी तादाद का मसला है, तो जो जिनके यहाँ जहाँ से आप लोगों ने सहाफ़त सीखी है उन मुल्कों में अब ये जर्मनी की 80 मिलियन से ज़्यादा की तादाद है, आबादी है मुल्क की। लेकिन जब इनका यानी जमात अहमदिया का जलसा हो, कोई मौका हो, किसी जगह पे कोई इवेंट हो, वो ख़बर दी जाती है, अखबार उसको छापते हैं, उन अखबारों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। यहाँ तो इनको कोई नहीं कहता कि इनकी जो थोड़ी सी तादाद है तो इसकी ख़बर आपने फ्रंट पेज पे क्यों लगाई, इसकी ख़बर आपने अपने नेशनल रेडियो पे क्यों दी, इसकी खबर डॉयचे वेले पे क्यों दी। यही हाल दीगर ममालिक का है। तो आप एक तरफ पॉलिसी के तौर पर मीडिया ब्लैकआउट की पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहे हैं, फिर आप लोग उनके रब्वा मरकज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आम एक लाइब्रेरी जो कि 70s की दहाई से कायम है, उस लाइब्रेरी से वो अपने हेडक्वार्टर में किताबें पुल बैक करने पे मजबूर हैं कि जी आम लाइब्रेरी पे छापे पड़ रहे होंगे। एक तरफ आपका ये तर्ज अमल है, दूसरी तरफ आपने खुली छुट्टी दी हुई है कि जो ख़बर आ जाए, क्योंकि कल को तो यही चीज़ जो है वो जब तहकीकी मकाले लिखे जाते हैं तो अखबारों ही की छानबीन की जाती है ना। तो क्या इन झूठ के पलंदों की बुनियाद पर आइंदा के लिए आप तहकीकी मकाले लिखा करेंगे और उनकी हैसियत क्या होगी उस तहकीक की? अब सरे दस्त अगर फौरी तौर पर इसी खबर को जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि इसमें अब वो प्रोफेसर और सेनेटर को तो छोड़ देना और फितने की सरकोबी का एजाज़ आपको हासिल है। अगर सरकोबी हो गई है, सन 74 में आपने सरकोबी कर ली थी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो पिछली 3-4 दहाइयों में क्या पीट रहे हैं आप? सरकोबी हो चुकी है, दफा करें, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब है ये आप एज ए सेनेटर और एज ए प्रोफेसर झूठ बोल रहे हैं कि सरकोबी हुई है। सरकोबी कोई नहीं हुई आपसे। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। हमने तो तौहीद को कोई इस्लाम की बुनियाद, बल्कि दीन और मजहब की बुनियाद तौहीद होती है, उसके बाद रिसालत होती है। बुनियाद आप करार दे रहे हैं अकीदा ख़त्म नबूवत को इस्लाम की, आज सल्लम तौहीद को बुनियाद करार दे रहे हैं। अब आपकी सेनेटरी और आपकी प्रोफेसरी गई भाड़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुकाबिल पर और आपके फैसलों के मुकाबिल पर आपकी वाहियात प्रोपेगेंडे को हम किस मद में रखेंगे और क्यों रखेंगे? अगली जनाब आप क्या फरमा रहे हैं? पूरे दीन की इमारत इस पर कायम है। तो वो जो बच्चों को आपने रटाया हुआ था कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा तैयबा, वो क्या चीजें हैं? वो जो आप जेल के कैदियों को भी सिखाते हैं अरकाने ईमान और अरकाने इस्लाम, आमन तो बिल्लाह व मलाइकाते व कुतुबी व रसूली, उसमें तो कहीं नहीं है कदर खैर शर वाली।
उसमें तो पाकिस्तानी खत्म नबूवत और 74 के बाद वाली खत्म नबूवत का कोई जिक्र नहीं है। तो आप क्यों रटाते रहे हैं तोते की तरह अपने बच्चों को? अगर इमारत इस पे कायम थी तो अरकाने इस्लाम आपने वो क्यों याद करवाए हुए हैं और वो क्यों छापे हुए हैं? अल्लामा इकबाल अगर अहमदियत ना छोड़ते अपने उस वक्त के सियासी मफादात की खातिर, तो उससे पहले पहले तो आपके पास ये बुनियाद नहीं थी। सहाबा कराम का सबसे पहला इजमा अकीदा खत्म नबूवत पर हुआ है। पहला इजमा तो सहाबा का आज सल्लल्लाहु की वफात के मौके पर, उससे पहले तो किसी इजमा की बात करने का मौका ही नहीं ना। वो तो वफात ईसा पर हुआ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के आने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी को कहते थे कि मैं गर्दन उड़ा दूंगा जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। उस हालत में जहां सहाबा इकट्ठे थे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बाहर तशरीफ लाए हैं तो आपने यह फरमाया है कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद फौत हो गए हैं, और जो खुदा की इबादत करता था वो जान ले कि खुदा ताला हय्यो कय्यूम हमेशा से हमेशा रहेगा। और उस वक्त आपने जो आयत पढ़ी थी, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्ल रसूल, एग्जैक्टली कुरान शरीफ में यही आयत जो है वो हजरत ईसा के लिए आई है कि हजरत ईसा वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्ल रसूल, कद खलत का जो तर्जमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफ़ा करना पड़ेगा वही, क्योंकि आयत के अल्फाज सिवाय नबी के नाम के बाकी वही हैं। उस वक्त हजरत उमर ने तो अर्ज किया कि बाद में फरमाते थे कि मुझे लगा कि ये आयत जो है ये अभी उतरी है गोया, और फिर वो तलवार का सहारा लेके ज़मीन पर जैसे ढह जाता है बंदा, वो बैठ गए। सहाबा में अगर उनका अकीदा ये था कि हज़रत ईसा आसमान पर हैं तो एक ने भी उठ के नहीं ये कहा कि नहीं हज़रत ये आप क्या फरमा रहे हैं, हज़रत ईसा आसमान पे हैं, आपसे पहले कोई नहीं, सारे नबी फौत हुए, कोई नहीं गुजरे। तो वो प्रेसिडेंस तो सेट इस लिहाज से हुई थी। उसमें से आपने खत्म नबूवत किस मौके पर निकाला है, कब निकाला है? आपके अल्लामा और आपके प्रोफेसर और आपके सेनेटर होने से आप जो भी खिलाफ वाक़या बात कर देंगे वही पब्लिक मान लेगी। खैर अमलन पाकिस्तान में यही हो रहा है। आगे क्या आप फरमा रहे हैं? फरमाते हैं कि मुसलमानान बर्रे सगीर ने ख़त्म नबूवत की तहरीक में जानों के नजराने पेश किए। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कौन से नजराने पेश किए हैं? उन शुहदा की लिस्ट कहाँ छपी हुई है? शोरश पसंद थे आप, अताउल्लाह शाह बुखारी भी शोरश पसंद था। उसके बाद वही मजलिस एरार जो है वो पाकिस्तान में आके पंजे गाड़ने और अपनी हैसियत मनवाने के लिए उसने तहरीक ख़त्म नबूवत का रूप धार लिया, और आप सारों के सारों को जजों ने, पाकिस्तान की सीनियर मोस्ट अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान ने मौका परस्त करार दिया है, जो इस मजहबी मसले को ख़त्म नबूवत को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफिन के लिए। और उसके बाद फरमाते हैं कि मुसलमानों की तारीख इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां देने वालों से भरी हुई है। सच्चाई के कातिल अल्लामा साहब, ये अकीदा आपके बकौल पैदा हो रहा है, इस अकीदे की ये शक्ल बनी रही है बानिया जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावे के बाद। 1899 के बाद आप इस अकीदे का नाम रख सकते हैं कोई। इससे पहले पहले आप अपनी 1000 साल तारीख में ना तहरीक ख़त्म नबूवत का कोई वजूद था, ना इसके इस तरह के आप जैसे मेले लगाने वाले और मदारियों का कोई वजूद था इस नाम पर। इसकी बुनियाद पड़ती है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम के दावा करने के बाद, और आपके अहले हदीस के, आपके बाबा आदम जो हैं अहले हदीसों के,
मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी है जो सबसे पहला सरखेल है जिसने मुखालफत में इंतहा की अपनी दिल्ली से इब्तदा करके। फिर आपके सनाउल्लाह अमृतसरी और मोहम्मद हुसैन बटालवी थे। तो इन दोनों तीनों नामों से पहले पहले ना इस तहरीक का कोई वजूद था, ना इस तरह की गुफ्तगुएं होती थीं, ना कोई दावेदार मौजूद था। तो मुसलमानों की तारीख कैसे भरी पड़ी है इसकी कुर्बानियों के लिए। इस्लाम की तारीख जो है वो 1500 साल पीछे जाती है, आपकी मुसलमानों की तारीख जो है वो 131 साल से आगे नहीं जाती। आप लोगों के इस्लाम की तारीख बानिए जमात अहमदिया के दावे से बाद ही शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म होती है। इस दौरानिए में अपने शोहदा और अपनी कुर्बानियों की लिस्ट तो दें। कहां दी हैं आपने कुर्बानियां? अलबत्ता अहमदियों की शहादतों के छपे हुए आदादो शुमार जो हैं वो 300 से तजावज करते हैं इस वक्त। आप बताएं कहां है आपके, कहां मतलब अंधे बारात लूट रहे हैं दिन के वक्त, अत चुकी हुई है जो आपके मुंह में आता है आप कह देते हैं। और हमारे जो दानिश्वर अहबाब हैं वो कहते हैं जी अहमदियां दे इशू तो इलावा गल तो लभदी कोई नहीं। आप बताएं कि ये मेन स्ट्रीम अखबार को क्या इसका मतलब वेलनेज बाँ केड़ी आ गई कि इन सारे के सारे जो हैं इनको सिवाय इसकी कोई खबर क्यों नहीं मिलती। आप मुझे मार्क करके वो महीना बताएं जिसमें एंटी अहमदिया हेट कैंपेन पर मुश्तमिल खबरें पाकिस्तान के मीडिया के नशरियाती इदारों में ना शाया होती हों, ना उनका हिस्सा बनती हों उनकी नशरियात का। और फिर प्रोएक्टिवली मैं ढूंढ ढांड के आपको रोज़ाना अहमदियत के नगमे सुनाने बैठ जाऊं और आपको ये बीन सुनाऊं मजहबी, और ये अकीदे का चूरन आपके अल्फाज में बेचने बैठ जाऊं, फिर तो आप मुझे बताएं। जब आपको और कोई काम नहीं मिल रहा, फिर आप, ये किन दिनों में खबर छप रही है कि आपका आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला फजा में लटका हुआ है। आपकी जो इस वक्त टेक ओवर करने वाली हुकूमत है उसको पिसू पड़े हुए हैं कि वो जो सड़कों पे बैठे हुए हैं उनका क्या करना है। आपके साबिक वज़ीर आज़म पे मशकूक कातलाना हमला हो चुका है। आपका एक सरकर्दा सहाफ़ी बैरून मुल्क जाके कत्ल किया जा चुका है और उसकी तहकीक और तफ्तीश का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। और आपकी आधी साबका लीडरशिप पे क्रैकडाउन की तैयारियां चल रही हैं। जो मौजूदा लीडरशिप है वो 2 सूबों में दाखिल नहीं हो सकती वफाकी तौर पर। इन हालात में नवाए वक्त इज वेरी मच फ्री एंड कंसंट्रेटेड टू पब्लिश सच बुलशिट एंड सच नॉनसेंस। आप मुझे बताइए कि ये क्यों फारिग बैठे हुए हैं अहमदिया टारगेट करके उस पर बात करने के लिए। और जब ये टारगेट करते हैं तो आपके नॉन अहमदियों के शरफा के कितने खत जाते हैं इनके एडिटरों को कि ये क्या बकवास है। आपके कितने लोग हैं जो जाती तौर पर, आप मेरे अहबाब समेत, जो जानते हैं कि ये नॉनसेंसिकल हेट कैंपेन है, कितने लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं। अब वही बात वो जॉन एलिया वाली कि खूबा कहां थे नुक्ता खूबी से बाखबर। ये अहले फन की बात थी और अहले फन में थी। हमला हमारे ऊपर है, टारगेट हमें किया जा रहा है, क्रश हमें करने की कोशिश हो रही है, तो उसके जवाब में हम इसलिए ना बोलें कि वो जी आपके वो जो सोशल समाजी अदबी मौज़ूआत पे बात करनी होती है, उससे आपकी रेटिंग और आपकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। भाड़ में गई ऐसी पेनिट्रेशन। यानी आप ये बात नहीं कर सकते कि आपके घर के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आप ये बात नहीं करेंगे कि बदनीयतों का टोले और हुजूम जो है वो आपके खिलाफ इकट्ठे कर करके रियासती और हुकूमती सरपरस्तियों में भेजे जा रहे हैं कि जाएं जाके उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते फिरें, कोई पूछने वाला नहीं है। और हम आगे से आपको अदब और शेर सुनाएं। आपको हमसे वो लिसानियात के चटखारे चाहिए, नहीं मिल सकते भाई इस वक्त। कुल्ली जिदी नूं अग लगी होवे ना, उन्हें पता होता है कि मैं इनू किवें बुझाना। आप कैसे बुझाएंगे। और आप अपने मुल्क में जो आपके अपने तबकात के अंदर जो इस वक्त तफरीक और नफरत का और
हेट कैंपेन का आया हुआ है तूफान, आप उसके ऊपर कौन सी बाल्टियां डाल रहे हैं? उसमें आपको यानी तौफीक नहीं मिल रही बात करने की। तो इन हालात में भाई हमने तो चलें, हमारा दावा है कि हमें खुदा ने कायम किया, आपका दावा है ना आप खुदा को जानते हैं ना खुदा के कायम करने को मानते हैं, मत मानिए। लेकिन हम अपने थॉट और अपने अकीदे और अपने नुक्ता नज़र के खिलाफ जाके उस तबके को प्लीज करने वाली गुफ्तगू करने पे उतर आए जिस तबके का और कोई काम ही नहीं है कि वो हेट स्पीच हर वक्त हमारे खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के तौर पर चलाता फिरे। चलें, ये जितना छोटा सा भी सेटअप है, इसकी जितनी भी पहुंच है, वो दिए का काम है जलते रहना, जलते जलते जल जाना, उसके बाद भी रात रहे तो और किसी के नाम। हां, यह है कि हमें बहरहाल ये यकीन है कि इस परिंदे की चोंच में जो एक कतरा पानी आता है, नारे नमरूद पर हम वो टपका देंगे। आगे अल्लाह ताला कब उस अलाव को फिरो करने, सर्द करने और ठंडा करने का फैसला करके या नारकूनी बरदम व सलामन का फैसला सुनाता है, वो अल्लाह ताला की शान है और वो उसका काम है। हम अपने मुंह में, अपने चोंच में जो पानी का कतरा भर के इस आग पे टपका सकते हैं, वो हम उस वक्त में सिर्फ इस तरह के तानजनी अपनों और बेगानों की के चक्कर में कि नहीं जी वो इस तरह, तो आपके पास एक ही मौजू है। भाई मौजू जब दूसरी तरफ बदलेगा तो हमारे पास तो बहुत कुछ है कहने को। अभी मैं एनवायरनमेंट के ऊपर पिछले 2 दिन जिस हवाले से जहां जहां बात होती रही है, आप मतलब क्या कहते हैं, भौंचक्के रह जाएंगे सुन के कि नई बात उनको कही है कि ये कर लें, और उनको 10 दफा सोचना पड़ रहा है कि पट्टी साहब ये आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अब उस लेकिन के बाद अगला सवाल जो वो खाली छोड़ देते हैं वो ये है कि आप इसके लिए, इस अच्छे आइडिया के लिए ज़रूरी था कि आप अहमदी ना होते, फिर थाल में रख के पेश किया जाता। तो जो अच्छे आइडिया को मेरे अकीदे के तनसीख के साथ मशरूत करते हैं, मैं उनकी अकल पे और उनके फहम और उनके ज़मीर और उनकी आली ज़रफ़ी पे क्यों ना मातम करूं, बजाय इसके कि मैं अपना अकीदा छोड़ के बैठा रहूं। यह है जनाब सूरत हाल। हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हालात वो हैं कि हमसे जो बाल्टी पानी की नसीब होगी वो हम आग पे डालते हैं। उसको अगर आप अहमदियत का धड़ा कुटना कहते हैं तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपकी सोच में कब तब्दीली वाक़ होगी। लेकिन बात यही है, आप इन सारों को रोक लीजिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनको समझाइए। ये आप ही लोगों के है ना मेन स्ट्रीम, हमें तो आउटकास्ट करके वहां फेंका हुआ है। तो इस मेन स्ट्रीम को कहने वाले कौन हैं? वो आप हैं। जिस दिन ऐसा हुआ कि 6 हफ्ते पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने अहमदियों की जान छोड़ दी, जो उनको कुछ भी नहीं कहते, उसके बाद अगर हमने प्रोएक्टिवली इनिशिएट किया तो ज़रूर आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और उसके मेरे पास इसके अलावा सीक्वेंस में, ऑर्डर में और तरतीब से सामने लाए गए और निथार के पेश किए गए दलाइल मौजूद हैं। वो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूँगा कि 84 में जिस वक्त वो बरकत पाकिस्तान से हमेशा के लिए या लंबे अरसे के लिए छुटने और दूर होने वाली थी खिलाफत अहमदिया की सूरत में, वो लीडरशिप जिस अप्रैल में पाकिस्तान से हिजरत कर रही थी, उस हिजरत से 1 हफ्ता पहले क्या गुफ्तगू हो रही थी वहाँ पर, वो फिर इंशाल्लाह उस पर आपसे बात करते हैं अगले प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।